जवाबी कार्रवाई कर रही है उसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में आप समझिए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं पूरी ताकत के साथ युद्ध में उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जबकि पाकिस्तान पंजाब प्रांत के पूर्व सीएम कह रहे हैं पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है, माली हालत में है पाकिस्तान। और यहाँ जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन तबाह किया गया है। जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, बॉर्डर एरियाज में खास तौर से पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकतें जारी हैं। हालांकि सभी इन जवाबों को दिया जा रहा है, यानी कि सभी इन हमलों को न सिर्फ रोका जा रहा है बल्कि जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। और उसमें पाकिस्तान में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि कैसे हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। दीपक, देखिए, भारी तो पड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम उस देश से, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही। ये बात पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहा है वो चीजें उनके भीतर के जो राजनेता है वो भी जानते हैं, वो भी समझते हैं। आप अभी जिस तरीके से जो पाकिस्तान के भीतर पंजाब प्रांत है, सीएम को आप सुन रहे थे। हमारे यहाँ बात एकजुट होने की है, वहां बात एकजुट होने की नहीं है। वहां ये पता ही नहीं लग रहा निर्णय कौन ले रहा है। हम तो लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जिस तरीके से चाहे रात में रिटेलिएशन होता हो, चाहे रात में गोले दागे जाते हो, चाहे रात में बॉम्बिंग की जाती हो, लगातार भारत की सेना उसका जवाब दे रही है और मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो कहा जाता है कि पाकिस्तान लगातार कायरतापूर्ण हरकत करता है, और जो इलाके हैं, चाहे वो पुंछ का इलाका हो, चाहे राजौरी का इलाका हो, चाहे नौशेरे का इलाका हो, चाहे जम्मू का इतना बड़ा इलाका हो, इन सब जगहों पर जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, लगातार उनको ही निशाना बनाया जा रहा है। लगातार मासूमों को ही निशाना बनाया जा रहा है और उनको टारगेट करके मारने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उसको उपलब्धि तो नहीं मिल रही है। और ड्रोन से भी लगातार इसी तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन उपलब्धि नहीं मिल रही। जब उपलब्धि नहीं मिल रही है तो बॉम्बिंग के रास्ते से, शेल गिराने के रास्ते से जो एलओसी के गांव हैं, जो बॉर्डर के घर हैं, उन सबको निशाना बनाया जा रहा है। इसी वजह से जो बॉर्डर के घर हैं, लगातार वहां आप देखेंगे कैजुअलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 47 के बाद यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी जमीन पर टिके हुए। मौजूदा स्थिति ये है कि वे लोग अपने घरों से या तो दूर चले गए हैं, कहीं सेफ हाउस चले गए, या दूसरी स्थिति यदि समझे तो जो घर के नजदीक बंकर है और तमाम चीजें हैं वहां जाके शरण ले रहे हैं। तो पाकिस्तान जिस तरीके की बातें कर रहा है, यदि आप तस्वीरें देखें और यदि आप पीछे जाके देखें तो लगातार पाकिस्तान मासूमों को निशाना बना रहा है और लगातार वो उकसाने की कोशिश कर रहा है, लगातार वो पहल कर रहा है। और यदि कोई पहल करेगा तो हमारी सेना उसको बख्शने वाली नहीं है। देश के प्रधानमंत्री सेना और शीर्ष नेताओं के जरिए पहले भी कहा गया था कि युद्ध की शुरुआत, पहल हम कभी नहीं करते, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। साथ ही साथ 7 मई जो जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में की गई, क्योंकि जांच एजेंसियों ने पूरा डेटा इकट्ठा किया है और उसमें 5 खूंखार आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है, जो कि भारत के बड़े दुश्मनों की लिस्ट में आते हैं। ऐसे में समझिए आप पाकिस्तान का दोगला ये चेहरा, जिसमें आतंकियों की मैयत पर पाकिस्तानी फौजी आंसू बहाते हैं, वहां मातम मनाते हैं, मैयत पर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और पाकिस्तान एक्सपोज हो गया एक बार फिर से कि इन्हीं आतंकियों को पालते हैं। यही पाकिस्तान को खोखला कर रहा है और इनके सफाई पर यहां जो नम आंखों से विदाई देने की तस्वीरें हैं वो पूरी दुनिया अब देख चुकी है। दीपक, आप रहिएगा। इस बीच आगे बढ़ते हुए कुछ और भी खबरें हैं। 3 फीट का गहरा गड्ढा, कबाड़ हो चुकी गाड़ियां, ट्रैक्टर का फटा हुआ इंजन, ये कुछ ऐसे हालात तब हुए जब एलओसी पर पाक की नापाक हरकतें दिखी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना ज्यादा जोरदार होगा। पाकिस्तान लगातार भारत के सिविलियंस को निशाना बना रहा है। कायरता भरे अंदाज में सिविलियंस को निशाना बनाना पाकिस्तान की सोच को, मानसिकता को बताता है। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए और पाकिस्तान के कायर होने का सबूत भी देखिए। राजौरी में जिस तरीके से बीती रात हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पाकिस्तान की नापाक हरकतें दिखाई दी। ये मंजर राजौरी के इलाके का है और जिस तरीके से बीती रात लगातार बॉम्बिंग हुई, बिना किसी चीज के सोचे, बिना कहीं रुके, ये उसी बॉम्बिंग का नज़ारा है कि लगातार आप देखिए इतना बड़ा जो ट्रैक्टर का ये पीछे का हिस्सा है जो जुताई करता है वो वहां से निकल के यहाँ आ गिरा है, उसके परखच्चे उड़ गए। ये सीवर का गटर की स्थिति है और वहां आपको दिखाऊंगा एक बार जिस तरह की स्थिति है
पूरा का पूरा जो ट्रैक्टर है उसका आगे का जो हिस्सा है, इंजन का हिस्सा है, इंजन बुरी तरीके से फट गया है। इंजन का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से अब यहाँ पूरे इलाके में छटक के दूर दूर पड़ा है। तो इससे समझा जा सकता है कि कितना भयानक ये यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। और इस पूरे जो ये 500 मीटर का इलाका है उस पूरे इलाके में इस जो ब्लास्ट है इसकी दहशत देखी जा सकती है। ये देखिए, ये वो कपलिंग है जो ट्रैक्टर को जोड़ता है। और देखिए इसको इस तरीके से देखिए कि कितना भयावह था। इन निशानों को देख के आप आकलन कर लीजिए कि कितना भयावह ये ब्लास्ट था कि इसने इसकी चूड़ी तक की, जो इसकी चूड़ी होती है जिससे कसा जाता है, उस तक को बर्बाद कर दिया है। और ये वहां से तकरीबन ये मान के चलिए 40 फीट से दूर यहाँ आके गिरा है। मकान जमींदोज हो गए हैं, मकान जमींदोज हो गए। इस पूरे इलाके की स्थिति यदि आप देखेंगे तो आप आकलन कर सकते हैं कि नुकसान किस कदर हुआ है। यही वो जगह है जहां पर ब्लास्ट पड़ा। इस पूरे इलाके में 5 से 7 बम गिरने की जानकारी है जो वो आ रही है। क्या हुआ था, कब आप कहाँ थे? हम घर पे ही थे। क्या हुआ, क्या था? बस यही सुबह 5:15 बजे के दरमियान वो बमबारी हुई तो हम अंदर ही हाल में, मतलब अपने नीचे ही बैठ के, तो इधर से जितने भी फायरिंग हुई वो कुछ दरिया में गोले पड़े, कुछ इधर आए। इधर का पूरे इलाके में तकरीबन कितने गोले पड़े होंगे? कम से कम 10-12 गोले तो पड़े ही होंगे पूरे इलाके हाँ, में? पूरे इलाके में 10-12। जो नीचे दरिया में कुछ पड़े, कुछ एक इधर आया तो बाकी पीछे पड़े। क्या कह रहे हैं? इधर 3-4 गोली, एक ये पास पड़ा, इधर एक मकान के पीछे पड़ा, एक यहाँ पड़ा, बाकी पूरे नाले में पड़े। पूरे नाले में हाँ, पड़े? पूरे नाले में पड़े। यहाँ किसी प्रकार का कोई जनहानि तो नहीं हुई है, कोई नुकसान तो नहीं? आप लोग ठीक ठाक हैं? हम ठीक ठाक हैं, लेकिन ये नुकसान जो है वो तो दिखाई दे रहा है। जान की कीमत मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। बेहतर है। आप माता जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, बस तरह की आवाज आ रही थी। बहुत जबरदस्त भयानक आवाज थी। क्या, किस तरह की आवाज आ रही? बात तो बहुत जबरदस्त हुई है सर। ये दरिया में पहला फायर तो दरिया में हुआ, उस टाइम फिर हम घर में लेटे हुए थे। जब बात सुनी तो हमने बच्चों को फट पकड़ के नीचे हाल में लेकर गए। तब तक यहाँ पे बाज आया, बहुत जबरदस्त हिट हुआ कि सभी अफड़ा दफड़ी पड़ गई। कोई अपने कमरे में छुपना शुरू हो गया, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा। अपनी जान तो बचानी पड़नी। तो ज्यादा जो सिस्टम है, जो HM का ये जो बना है डिग्री कॉलेज, ये हमें सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा है। इसकी वजह से पूरी रातें लाइट को एक लाइट बंद नहीं की, इनकी वजह से हमारे सब अपने आदमियों को नुकसान हुआ है। हमारे घर के जितने चीज प्रशासन सुने तो इस पे फैसला ले, लाइट बंद कराए। देखिए ये बारूद के छींटे हैं, आप ये देखिए, जब ये जमूदोश हुआ है ये उसी बारूद के छींटे हैं और ये उसी के चकते हैं जिसने इस पूरे जो ये एरिया है, जो ये पूरा एरिया है, इस पूरी दीवार की रंगत, इस पूरी दीवार का जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, उसको बदल दिया है। और महावीर को कहूंगा एक बार अंदर आएंगे और डेंसिटी जिस तरीके से थी उस डेंसिटी को समझेंगे। घर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, घर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। नुकसान जितना बताया जाए उतना कम है। इन जितने भी कमरे उन सब में ये डेंट नजर आ रहा है, ये नुकसान नजर आ रहा है। बच्चों की चप्पलें यहाँ पड़ी है। और देखिए ब्लास्ट हुआ, ये गाड़ी सही सलामत थी, अल्टो ये गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी की स्थिति यदि आप देख लेंगे तो शायद सिहर जाएंगे। ये गेट, इस गेट का अता पता नहीं है, ये गेट यहाँ से पूरी तरीके से टूट चुका है अंदर। और ये देखिए वहाँ जब ब्लास्ट पड़ा तो ये गाड़ी थी और इस गाड़ी का हिस्सा था, नीचे का पूरा हिस्सा खत्म हो चुका है। और ये जिस तरीके से गोलियां चलती हैं उसी तरीके से जो शेल के निशान हैं इस पूरे इलाके को डैमेज किया है, गाड़ी को पूरी तरीके से डैमेज किया। और देखिए और भी जनहानि हो सकती थी। महावीर एक बार बुलाऊंगा आपको। ये गाड़ी यहाँ इस कदर अपनी जगह से छोड़ते हुए इस कदर आगे बढ़ी कि ये अब आखिरी उसमें लटक गई है, ये गिर भी सकती थी। और ये दरारें, ये छज्जा पूरी तरीके से टूट चुका है। और ये मकान एक बनाया गया था, ये आप इसको देख सकते हैं, इसकी दीवार हवा में झूल रही है। अब ये कब गिर जाए नहीं पता। दरवाजे का जो हिस्सा था वो पूरी तरीके से टूट गया है। यदि तबाही का मंजर देखेंगे तो समझ आ सकता है कि कितना नुकसान
यहाँ हुआ है, कितना नुकसान राजौरी में हुआ है। और ईश्वर का खैर मनाइए, मैं अभी देख रहा हूं कि यहाँ एक सिलेंडर भी रखा था, लेकिन किसी प्रकार की ऐसी कोई जनहानि नहीं हुई, ऐसी कोई जनहानि नहीं हुई जिसमें किसी को जान का नुकसान हो, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ माल का नुकसान हो चुका है। ये राजौरी का ये इलाका है जहाँ लगातार 5 से 7 बॉम्बिंग हुई, जहाँ स्कूल को निशाना बनाया, और घर की स्थिति देख आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा। ये दरवाजा था जो आपको और मेरे को कैमरे के उस पार की जो स्थिति है वो नहीं देखने देता, लेकिन इस ब्लास्ट ने इस दरवाजे का सिर्फ फ्रेम छोड़ा है और कुछ नहीं। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, राजौरी। बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें और उनका रिजल्ट भी आपने देखा। ग्राउंड जीरो से दीपक की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। एमईए की तरफ से जानकारी, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के झूठ की पोल खुल गई है और ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। भारत में मिसाइल अटैक से कोई नुकसान नहीं हुआ है। S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह करने का जो दावा था वो पूरी तरह से झूठा है। सूरतगढ़ एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा भी झूठा है। सिरसा एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा भी पूरी तरह से झूठा निकला। एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग हर दिन जानकारी दी जाती है और बताया जाता है कि कैसे पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, कैसे झूठे दावे कर रहा है। इसमें अलग अलग दावे किए गए। सिरसा एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा जो कि झूठ निकला। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा जो कि पूरी तरह से झूठा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से ही सभी ये हवाई हमलों को नाकाम किया जा रहा है। सूरतगढ़ एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा भी पाकिस्तान का झूठा निकला। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के झूठ की पोल न सिर्फ खुली है बल्कि बताया भी कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को नाकाम कर दिया गया, न्यूट्रलाइज किया गया और एयर डिफेंस सिस्टम मजबूती से काम कर रहा है। दीपक, पाकिस्तान अपने फटे हाल वाली कंडीशन तो संभाल नहीं पा रहा, उधर BLA हमला कर रहा है। 39 जगहों पर तो एक साथ कर दिया और एक के बाद एक चोट पाकिस्तानी फौजी खा रहे हैं, लेकिन साजिशें अभी भी चल रही हैं, झूठे दावे अभी भी भारत के खिलाफ जारी हैं। देखिए, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो भीतर की स्थिति है वो बहुत ज्यादा डामाडोल है, वो बहुत ज्यादा खराब है। बलूचिस्तान का जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है और BLA जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, उसके पीछे की वजह ही यही है कि आप जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उस प्रोपेगेंडा की वजह से आप धंसते चले जा रहे हैं। इसके इतर वो भारत को लेकर जिस तरीके के आरोप लगा रहा है, आज जब MEA की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हर चीज की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई है। जिस एयरपोर्ट को, जिस रेलवे स्टेशन को आपने उड़ाने की बात की, पाकिस्तान ने उड़ाने की बात की, उनकी तस्वीर साक्ष्य सहित दिखा दी गई, एक एक चीज की जानकारी दे दी गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज का जिक्र किया गया कि हम सिर्फ और सिर्फ जो रिटेलिएशन हो रही है, जो वहां से हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, उसी का जवाब दे रहे हैं। हम किसी भी सिविलियंस को नहीं मार रहे। देखिए, भारत की जो रणनीति है उसको समझना होगा। हम लोग कभी भी किसी निहत्थे, निर्दोष, बेगुनाह को नहीं मारते। ये हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति का अभी भी पालन किया जा रहा है। इसको त्यागा नहीं गया है और इसको यदि नहीं त्यागा गया है, इसी वजह से पाकिस्तान ऊट पटांग आरोप लगाता है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, क्योंकि देखिए, जो हम कर रहे हैं उसको हम दुनिया के सामने रख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसको दुनिया के सामने रख रहे हैं। उसके पीछे की वजह यही है कि हम सबको ये बता रहे हैं कि ये हमने किया है। हमने किसी गलत व्यक्ति को नहीं मारा है, कोई गलत हमला नहीं किया है। हमारी तरफ जो मिसाइल कह लीजिए, हमारी तरफ जो बॉम्बिंग कह लीजिए, हमारी तरफ जो ड्रोन से हमला है वो कह लीजिए, ऐसा कुछ यदि हो रहा है तो उसका हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं, उसको वापस उनको दे रहे हैं, उसको मार गिरा रहे हैं। हम किसी भी ऐसी जगह पर हमला नहीं कर रहे। ये जानकारी लगातार इसीलिए दी जा रही है। और पाकिस्तान की जहां तक बात रही, पाकिस्तान के भीतर के जो हालात हैं, पाकिस्तान की खुद की जेब फटी है। पाकिस्तान दर दर जाके हाथ फैला के भीख मांग रहा है, पैसा मांग रहा है और जगह जगह जिस तरीके का वो प्रोपेगेंडा बना रहा है या जो क्रिएट कर रहा है, उससे समझ आता है कि पाकिस्तान के भीतर की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन वो कहावत है, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, तो वही स्थिति यहाँ भी बन रही है। अंदर से सब कुछ खत्म होता जा रहा है और उसमें हमारा रोल नहीं है। जो भीतर जिन आतंकियों को पाला है वही धीरे धीरे काट रहे हैं। बलूचिस्तान में जिस तरीके से इन्होंने किया, उसी का उनको हिसाब किताब चुकता करना पड़ रहा है।
तो जो आपने बोया है वही आप काट रहे हो, यही आपकी स्थिति खराब है। इसीलिए लगातार जो स्थिति पाकिस्तान के भीतर बन रही है, उसी का ये खामियाजा है जिसको पाकिस्तान भुगत रहा है। और पाकिस्तान भारत को तमाम ऐसी चीजें हैं जो वो खुद गलत कर रहा है, क्योंकि आवाम की चिंता तो उसको बिल्कुल नहीं है। और जो वो कर रहा है उसी का ये नतीजा है कि लगातार जो मौजूदा स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में कर खुद रहा है और भारत का नाम लेकर उसको पाकिस्तान के एक के कोशिश बाद कर एक रहा जो है। झूठ हैं वो बेनकाब भी कर दिए गए हैं। एमईए की तरफ से डेली बेसिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के लोगों को ये बताया जा रहा है और इन बातों से हिंदुस्तानी और ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान पर या निहत्थे लोगों पर कोई हमला नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान के हमलों का जवाब भारतीय फौज के जरिए दिया जा रहा है। और हाँ, आतंक को पाला है तो वही आतंक पाकिस्तान को आज खत्म करने की कगार पर आ गया है और पाकिस्तान आज अपने ही जो बोए हुए बीज हैं वो काट रहा है और इसीलिए पाकिस्तान के सामने ये दंश है जिसे वो झेलने के लिए मजबूर। दीपक आप रहिए, पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा। पाकिस्तानी सेना नागरिकों को टारगेट कर रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कई हमले भारतीय सेना ने नाकाम कर दिए हैं। राजौरी मेन मार्केट से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। ये राजौरी के शहरों की स्थिति है जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों का शिकार हुई है। इस घर को आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हिस्सा है सामने का, इसी हिस्से पे शेलिंग गिरी है। इस तरह की जानकारी यहाँ आम रहवासियों द्वारा दी जा रही है। और अब ये देखिए जिस तरीके से ये लटक रहा है, ये भी ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पूरा हिस्सा है ये आके जमींदोज हो गया है। मलबा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके ठीक सामने एक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM है, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के माहौल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर ग्लास भी टूटे हैं और यहाँ की बाकी स्थिति से आप इस चीज़ को भांप सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया होगा, क्योंकि ये पूरा सामने का हिस्सा है जो आकर गिर गया है। आप समझिए, सिर्फ सुखद जानकारी यही है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। और इस तरह के तमाम जो घटना है इस राजौरी में बीती देर रात देखने को मिली है। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, राजौरी। राजौरी में जगह जगह पाकिस्तान की साजिशों के सबूत दिख रहे हैं। इन सब के बीच ही पाकिस्तान का एक और एयरबेस तबाह हुआ है। पाकिस्तान का बोलारी एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया। भारत के एक्शन से दहशत में है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अब जवाबी कार्रवाई से जूझ रहा है। और पाकिस्तान जो कि जिस तरीके से हमले भारत की तरफ कर रहे हैं, अब उसकी तरफ जब जवाबी कार्रवाई हुई तो जगह जगह तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। ये कहिए कि पाकिस्तान उन हमलों को हैंडल नहीं कर पा रहा। अब ऐसे में पाकिस्तान के 5 एयरबेस जो कि पूरी तरह से तबाह हो गए, अलग अलग ये एयरबेस हैं जहां उठता हुआ धुआं या फिर हुए धमाके आपको अलग अलग तस्वीरों में दिख जाएंगे। भारत की तरफ से की गई ये जवाबी कार्रवाई है और पाकिस्तान इन हमलों के बाद, इन धमाकों के बाद दहल उठा है। ये जो जवाबी कार्रवाई है दीपक, ये जरूरी है भी। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान हमले करता रहे, पाकिस्तान साजिशें रचता रहे, भारत की तरफ आके तरेरता रहे और भारत चुप रहे। भारत ने जवाबी कार्रवाई की नहीं कि पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई। देखिए, जवाब देना लाजमी भी है और जवाब देना जरूरी भी है, क्योंकि हम भारतीय कब तक सहते रहेंगे। हमने बहुत कुछ सहा है, बहुत लोगों को खोया है। 26/11 आपको याद होगा, पहलगाम की घटना है, और इससे पहले लंबी फहरिस्त है। और इसके अलावा यदि आप देखें तो बॉर्डर पे लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है, लेकिन हमने कभी इस तरह की घटनाओं को कभी वैक्यूम नहीं क्रिएट किया। कभी इस तरीके से नहीं है कि छाती पीटते हुए दूसरे के पास जाके और कह रहे हैं देखिए साहब ये क्या हो रहा है। इस बार की स्थिति में बहुत हद से ज्यादा बढ़ गई थी, पानी सर के ऊपर से निकल चुका था, इसीलिए सेना को छूट दी गई। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने यह कह दिया कि सेना को छूट है, क्योंकि जब चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है उसके बाद निर्णय लेने पड़ते हैं। और यही स्थिति है कि अब यह सरकार की बात नहीं है, पूरा भारत
हर एक भारतवासी एकजुट हो चुका है और एकजुट होकर निर्णय लिया गया है कि अब हर चीज का जवाब दिया जाएगा, अब और नहीं सहा जाएगा। यहाँ राजनीतिक पार्टियों की बात बिल्कुल नहीं है। भारत के भीतर हमारी जितनी तादाद है, यदि हम 125 करोड़ भारतीय हैं, तो हर एक का डिसीजन है, हर एक का डिसीजन भारत सरकार के साथ है और भारत के साथ है, उस तिरंगे के साथ है जिसके लिए हम जीते हैं शान से। और इन सब चीजों को देखते हुए यदि समझा जाए तो इसीलिए जवाब देना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत कुछ सह चुके हैं। अगर पहलगाम नहीं होता तो भारत कभी इस तरह की हरकत को, इस तरह की घटना को कभी अंजाम नहीं देता। हम इन चीजों में बिल्कुल नहीं फंसते, हम इन चीजों को ध्यान भी नहीं देते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बहुत कुछ सहा है, इसीलिए कह रहा हूँ कि जो मौजूदा स्थिति है इसमें अभी भी हम सिर्फ और सिर्फ जवाब दे रहे हैं। आप ये सोचिए, यदि हम इस पाकिस्तान की तरह करना शुरू कर देंगे तो अभी तो सिर्फ हाहाकार हो रहा है, उसके बाद क्या होगा ये पाकिस्तान भी जानता है और पाकिस्तान के रहवासी भी जानते हैं, उसकी सेना भी जानती है, उसके पाले हुए आतंकी गुंडे भी जानते हैं, वहां के राजनेता भी जानते हैं। आपने तमाम राजनेताओं का बयान सुना होगा जो संसद के भीतर रो रहे हैं कि आप भारत से क्यों पंगा ले रहे हैं, आप भारत को क्यों उकसा रहे हैं। उनसे खुद के राजनेता कह रहे हैं। तमाम ऐसे वीडियो देखने को मिले जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान जितना बता रहा है उतना कुछ नहीं हुआ, नुकसान हमारा ही हुआ है। तो एक बहुत बड़ी लंबी फेरिस्त है। वो फेरिस्त इसलिए है कि विश्व जानता है भारत की संस्कृति को, भारत की परंपराओं को। हम हाथ जोड़ के अभिवादन करने वाले लोग हैं। हम गांधी के उस दौर के लोग हैं जो एक गाल पर तमाचा खा के दूसरा आगे करता है। लेकिन एक और चीज सिखाई गई है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर की तरह बदला भी लेना है। सुभाष चंद्र बोस भी इसी धरती से पैदा हुए हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। और जब आप परेशान करेंगे, हमको कुछ नहीं समझेंगे, हमारे साथ गलत व्यवहार करेंगे, हमारे निर्दोषों को मारेंगे, तो जो भारत कर रहा है बिल्कुल, उसका जवाब भारत इसी तरीके से लगातार पाकिस्तान में देता रहेगा। अलग अलग जगह जो 5 एयरबेस हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और ये सब कुछ जवाबी कार्रवाई में हो रहा है। दीपक ने ठीक कहा, जब हम अटैकिंग मोड में आएंगे भला तब पाकिस्तान क्या करेगा या फिर कहां पनाह मांगेगा। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान का एक और एयरबेस तबाह हुआ है, पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया है। भारत के एक्शन से दहशत में है पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंखें तरेरी और जब भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो पाकिस्तान में उसके निशान अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। ये कहिए तबाही के निशान है जो पाकिस्तान में सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो इस बात से निश्चिंत हो जाइए, 7 मई की घटना जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, जब 9 आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया, उसमें 5 खूंखार आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन में ढेर हो गए हैं भारत के 5 बड़े दुश्मन, बाकी आतंकियों की संख्या तो सैकड़ों में है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की हैं जिसे तबाह कर दिया गया। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है और ये तस्वीरें भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से जुड़ी हुई हैं। एक एक करके पाकिस्तान के 5 एयरबेस उड़ा दिए गए, तबाह कर दिए गए और ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान की तरफ से की गई नापाक हरकतों के जवाब में। जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना कर रही है जो कि जरूरी भी है और जल थल नभ तीनों ही सेना फिलहाल पूरी तरह से रेडी मोड में है, एक्शन मोड में है। और यहाँ जो हवाई जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से, वायुसेना की तरफ से हो रही है वो वाकई पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। नूर खान एयरबेस जिसे तबाह कर दिया गया, इसकी तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई हैं। पाकिस्तान में जो लोकल लोग हैं वही अब इन तस्वीरों को मोबाइल में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन जो जवाबी कार्रवाई है इनको पाकिस्तान रोक क्यों नहीं पा रहा। पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी गीदड़ भभकी देता है भारत को, अब उसी से पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है कि कहां गया आपका एयर डिफेंस सिस्टम, कहां गया आपका चीन से हाथ मिलाना। लेकिन पाकिस्तान में ये जो कार्रवाई है ये तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान नापाक साजिशें, नापाक हरकत भारत के खिलाफ करेगा। मेरे साथ में सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। अजय,
जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता रहे हैं सुबह से 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, भारत के 5 बड़े दुश्मन, 5 खूंखार आतंकी मारे गए हैं, कंफर्म नाम के साथ ये जांच एजेंसियों ने बता दिया। साथ ही साथ आज बड़ा दिन इसलिए भी कि जो जवाबी कार्रवाई हो रही है, पाकिस्तान में 5 एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, एक एक करके उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा रचना, और खासतौर पे भारत ने पहले दिन से एक चीज कही थी कि भारत की दुश्मनी उन आतंकियों से है, उन आकाओं से है जो भारत में लोगों का, मासूम लोगों का लहू बहाते हैं, और उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। और वही हुआ भी। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, और जो आतंकियों के कमांडर सरहद पार बैठे हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, विद सबूत के साथ हुआ। सबूत दुनिया को दिए गए थे, पाकिस्तान को दिए गए थे कि ये ठिकाना आतंकी जो है ट्रेनिंग कैंप है, ये जगह आतंकियों की है, जहां पे आतंकी जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इतने तक बताया गया था कि कहां पर लॉन्च पैड है, क्या है, कितने लोग हैं, और इन्हीं आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में दाखिल होते इस जगह पर, इस लोकेशन पर जो है वो आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। तो इन तमाम सबूतों के मिलने के बाद अगर पाकिस्तान इस चीज को नहीं समझना चाहता, पाकिस्तान जो है यहाँ पर ये बोलता है कि ये आतंकी नहीं है, तो फिर इससे ज्यादा जो है वो बेगैरत जो है मुल्क नहीं हो सकता, बेगैरत नेता नहीं हो सकते कि आपको इतने सबूत मिले कि ये आतंकी इस जगह ट्रेनिंग करके आए थे, इन्होंने कटरा बस में हमला किया था। ये आतंकी अफजल कसाब है, इसने इस ट्रेनिंग कैंप में जो है ट्रेनिंग ली थी, और उसके बाद ये मुंबई में हमला करने पहुंचा था। और लेटेस्ट जो था वो कठुआ में जो 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हुए, जो शहीद हुए थे, उनमें शामिल आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप था। फिर उन आतंकियों को जब ठिकानों को ध्वस्त किया गया तो पाकिस्तान को तकलीफ हुई, और उसी के बाद जो है वो कार्रवाइयां पाकिस्तान ने अगर की, अगर ड्रोन हमला किया तो ड्रोन का जवाब ड्रोन से मिला, अगर जो लोगों पे जो भारतीय सेना के इलाकों को निशाना बनाया तो उसके बदले में उनको निशाना बनाया गया। और अब इन हमलों में साफ हो गया कि 5 बड़े आतंकी जो कमांडर हैं उनको भी मार गिराया गया है। अभी तक का जो एक्शन है उससे पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है, और अब ये जवाबी कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ जाता। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।